अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आला वीडियो। इस वीडियो में हम NTS के टेस्ट में आने वाले बार बार रिपीट होने वाले जो निहायत ही अहम MCQs हैं इंग्लिश के, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बगैर किसी ताख़ीर किए अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो हमारा जो सबसे पहला क्विज़ है वो ये है कि चेंज दी नरेशन ऑफ फॉलोइंग। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ही सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसको हमने नरेशन इसकी चेंज करनी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ही सेड हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 2 है ही सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 3 है ही सेड दैट ऑनेस्टी विल बी द बेस्ट पॉलिसी। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है ही सेड दैट ऑनेस्टी कैन बी द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया सेंटेंस है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको रूल्स का पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसको उसके टेंस को तब्दील नहीं किया जाता, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। तो अगर आप देखें कि ऑप्शन नंबर बी जो है ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये करेक्ट ऑप्शन है। कोई क्विज नंबर 2 है द प्लेन टुक डैश 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 एट 10 o'clock। इसमें हवाई जहाज के उड़ने के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं प्रीपोजिशन हैं, 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं। नंबर 1 है ऑफ, OFF ऑफ। नंबर बी है अवे, नंबर सी है ऑन, नंबर डी है ऑफ। तो आपको याद होगा कि वर्ब फ्रेजल वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि टेक के साथ हमेशा ऑफ लगता है, OFF ऑफ। टेक ऑफ यानी जब हवाई जहाज उड़ता है तो इसको हम कहते हैं कि हवाई जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। तब तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, द प्लेन टुक ऑफ एट 10 o'clock। क्विज नंबर 3 है ही प्रिवेंटेड द यंगर ब्रदर डैश 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 गोइंग सिनेमा। तो ही प्रिवेंटेड द यंगर ब्रदर, उसने छोटे भाई को मना किया है सिनेमा जाने से। तो प्रिवेंटेड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं, टू, ऑन, फ्रॉम, फार। तो प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो होता है फ्रॉम। ही प्रिवेंटेड द यंगर ब्रदर फ्रॉम गोइंग सिनेमा। प्रिवेंटेड फ्रॉम यानी उसने अपने छोटे भाई को सिनेमा जाने से रोका। क्विज नंबर 4 है द थीफ रेन डैश 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 द एंड ऑफ द स्ट्रीट। टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इनटू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इन द एंड ऑफ द स्ट्रीट या ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो चोर जो है वो भागा, वो किसी चीज की तरफ भागा है, एंड ऑफ द स्ट्रीट की तरफ भागा है। तो इसमें हम टू लगाएंगे क्योंकि टू हमें डायरेक्शन बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। इसके वॉइस को तब्दील करना है। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द पेशेंट इज ट्रीटेड बाय डॉक्टर, द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर, द पेशेंट हैड बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर, द पेशेंट ट्रीटेड द डॉक्टर। अच्छा, इसमें हमने अब देखना है, सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो ट्रीटेड चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अगर हमें रूल्स का पता है तो रूल्स के मुताबिक पेशेंट को शुरू में होना चाहिए, जो कि 4 सेंटेंसेस में शुरू में है। उसके बाद वाज होना चाहिए, तो वाज सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सेंटेंस नंबर बी में। द पेशेंट वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर। वाज क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसको कन्वर्ट करते वक्त हम पेशेंट के साथ वाज लगाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है बी, ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है he will buy the tickets, he will buy the tickets, the tickets will bought by him,
द टिकट्स विल बी बॉट बाय हिम, द टिकट्स वुड बी बॉट बाय हिम, द टिकट्स आर सब आर बॉट बाय हिम। तो इसमें अगेन हमने वॉइस को चेंज करना है, तो हमने पहले सेंटेंस को देखना है कि उसमें टेंस कौन सा है। तो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर ए और बी को आप देखें वहाँ पर विल और विल इस्तेमाल है, तो बाकी दो सी और डी को हम पहले से ही रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इन्हीं दो में हम मुबादला करते हैं। पहला है द टिकट्स विल बॉट बाय हिम, विल के बाद बी का होना ज़रूरी है क्योंकि हम पैसे बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है द टिकट्स विल बी बॉट बाय हिम, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट है। क्विज नंबर 7 देखें, अली वेंट टू अ स्विमिंग पूल डैश 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 वाज नॉट वेरी क्लीन। अली एक स्विमिंग पूल में गया है डैश हिम, विल के बाद बी का होना जरूरी है क्योंकि हम पैसे बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है द टिकट्स विल बी बॉट बाय हिम, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट है। क्विज नंबर 7 देखें, अली वेंट टू अ स्विमिंग पूल डैश 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 वाज नॉट वेरी क्लीन। अली एक स्विमिंग पूल में गया है डैश विच है, तीसरा होम है और चौथा जो है ना हुज है। अब आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हम जो प्रोनाउन लगाने जा रहे हैं उस डैश डैश से पहले हमने देखना है कौन सा नाउन है। तो वहाँ पर पूल है, पूल पूल कोई किसी आदमी का नाम नहीं है, लिहाजा हम हु नहीं लाएंगे। और याद रखें जब हु को हमने कैंसिल कर दिया तो होम हु की ऑब्जेक्टिव केस है वो भी हम नहीं लगा सकते, और हुज जो ऑप्शन नंबर डी है वो उसकी पोसेसिव केस है वो भी हम नहीं लगा सकते। तो रह गया एक ही, वो है विच। तो विच यहाँ पर लगाएंगे, अली वेंट टू अ स्विमिंग पूल विच वाज नॉट वेरी क्लीन, यानी वो स्विमिंग पूल जो था वो ज़्यादा क्लीन नहीं था। क्विज नंबर 8 की तरफ आते हैं, शी इज डैश विद हर डॉल, शी इज प्ले विद हर डॉल, प्लेइंग विद हर डॉल, प्लेड विद हर डॉल, प्लेज विद हर डॉल। अगर शी के साथ हम देखें तो इज लगा हुआ है, जब इज लगा हुआ है तो हमने आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना वो सेलेक्ट करनी है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन गया। चलते हैं क्विज नंबर 9 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। अब देखिए इसमें आपने एडवर्ब तलाश करना है, गुड, हैप्पी, वाइज, अनवाइजली। देखें अगर हमें मालूम नहीं है तो हम थोड़ा सा अपना जो है ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, हम इनके साथ नाउन लगाते हैं। क्या किसी के साथ हम नाउन लगा सकते हैं? अगर नाउन लगता है तो वो एडजेक्टिव होगा। देखें गुड बॉय, ये तो आपने सुना है गुड बॉय, तो बॉय नाउन है उसके साथ गुड आ गया तो ये एडजेक्टिव है। हैप्पी बॉय ये भी एडजेक्टिव है, वाइज बॉय ये भी एडजेक्टिव है। ये 3 खूबियां हैं, बाकी रहेगा अनवाइजली, तो इसी को आप क्लिक कर दें, ये एडवर्ब है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, डैश 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 आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स फ्रेजेस और क्लासेस टुगेदर। तो ये कौन से, इनको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, या एडवर्ब्स हैं, या आर्टिकल्स हैं, जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। प्रीपोजिशन का काम ये होता है कि वो हमें पोजीशन के बारे में बताता है। एडवर्ब का काम ये होता है कि वो हमें वर्ब के बारे में बताता है, या किसी दूसरी एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में बताता है। आर्टिकल्स ए एंड दी हैं। तो रहेगा कंजंक्शन, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। तो इसमें ट्रू जो ऑप्शन है वो कंजंक्शन है। क्विज नंबर 11 देखें, शी वॉज अफ्रेड डैश 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 स्नैक्स। अफ्रेड, अफ्रेड के साथ कौन सा लगेगा, फ्रॉम, बाई, ऑफ या ऑफ। तो अफ्रेड से हमेशा, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ। शी वॉज अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, वो स्नैक से डरी हुई थी। क्विज नंबर 12 है, डैश 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 मेनी स्पेस शिप्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है देयर वाज, देयर इज, हेयर वाज, देयर वर, यानी देयर वाज मेनी स्पेस शिप्स। अब स्पेस शिप्स ज्यादा हैं तो उसके साथ, उसी के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब को भी लगाना होता है। तो देयर वाज, इसमें वाज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्पेस शिप्स वो प्लूरल है, जमा है, तो हम वाज नहीं लगा, से पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। देयर इज, इज प्रेजेंट के लिए, लेकिन फिर प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन इज वाहिद के लिए है, स्पेस शिप्स ज्यादा हैं तो यहाँ पर भी एग्रीमेंट नहीं बन रहा। हेयर वाज, अगर दोबारा वाज इस्तेमाल है तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आखिरी जो ऑप्शन है डी, देयर वर मेनी स्पेस शिप्स, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है।
देयर वर मैनी स्पेस शिप्स। क्विज नंबर 13 देखें, शी हैव नॉट सीन हर फैमिली डैश 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 2 years, यानी वो तकरीबन 2 साल से उसने अपनी फैमिली को नहीं देखा। अब इसमें कौन सा हम जो है ना प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? फॉर 2 years, सिंस 2 years, फ्रॉम 2 years, अबाउट 2 years। तो देखें, जब हमें वक्त का मुकम्मल एक दौरान दिया होता है, 2 years एक दौरान यह है, तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, सिंस इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर है। क्विज नंबर 14 देखें, हिट द नेल ऑन इट्स हेड, हिट द नेल ऑन इट्स हेड, ये क्या है? ये फ्रेज है, इडियम है, क्लॉज है या प्रोवर्ब है? यानी मेख को सर पर ठोकर लगाओ। हम कहते हैं कि लोहा जब गर्म हो तो ठोकर लगाओ, उसको ठोकर लगाए, तो ये क्या है? ये एक इडियम है। क्विज नंबर 15 देखें, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय दाऊद, इसको हमने इसकी वॉइस चेंज करनी है। दाऊद वाज राइटिंग अ लेटर, दाऊद हैज बीन राइटिंग अ लेटर, दाऊद इज राइटिंग अ लेटर, दाऊद रोट अ लेटर। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो ये जो है ना, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय दाऊद, ये पैसिव में है, इसका वर्ब पैसिव में है। तो हमने देखना है कि वर्ब कौन सा है। इज बीइंग लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो दाऊद जो है ये पहले आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ इज आना चाहिए। दाऊद इज राइटिंग अ लेटर, सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, ही एज वेल एज आई डैश 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 टीचर्स, यानी आई के बाद अब कौन सा वर्ब होना चाहिए? एम और इज वर। देखें, ही और आई जब दो आ गए तो दो बंदे बन गए ना। और दूसरा आपने आखिर बताया टीचर्स, उसने दे दिया, इशारा भी दे दिया कि यहाँ पर टीचर्स, यानी जमा का सीखा इस्तेमाल किया, जमा नाउन उसने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आर, ही एज वेल एज आई आर टीचर्स, हम दोनों टीचर्स हैं। ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग, इसका आई एम केप्ट वेटिंग बाई हिम, यानी पैसे हमने बनाना है। I was kept waiting by him, I kept waiting by him, I kept waiting by him। अच्छा, इसमें हमने देखना है he kept me waiting, I पहले हमने kept को देखना है, क्योंकि ये keep की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट में है, तो हम पास्ट वाला सीखा तलाश करेंगे, टेंस तलाश। I was kept waiting by him, ये बी जो है ये करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट में है। उसके बाद 18 क्विज देखें, मोडेस्ट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, मोडेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो EST से मालूम हो रहा है कि ये एडजेक्टिव है, EST या ई और ये एडजेक्टिव के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। क्विज नंबर 19 को देखें, ही इज टॉलर देन मी देन आई देन माई देन माइन। ही इज, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, मी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आई आता है क्योंकि ही मवादना हो रहा है। मी उसकी ऑब्जेक्टिव, कैसे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, मवादना का। ही असल में सेंटेंस इस तरह है, ही इज टॉलर देन आई एम, लेकिन हम एम को नहीं लगाते, वर्ब को दोबारा नहीं दोहराते, लिहाजा ही इज टॉलर देन आई यहाँ पर आएगा। क्विज नंबर 20 को देखें, डू इट, इसका पैसिव क्या बनेगा? लेट डू इट, लेट डन इट, गेट इट बी डन या लेट इट बी डन। तो लेट तो हमने लगाना है, अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी है जिसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया है, तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हमने लेट तो लगाना है, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इट वो आ जाएगा पहले, लेट इट, उसके बाद हमने बी लगाना है रूल्स के मुताबिक, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इसके मुताबिक ये डी जो है ये सही है, लेट इट बी डन। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इन सेंटेंसेस को बार बार देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।